आज की कहानी है ईमानदारी का पथ। नरोत्तम सेठ आज किसी काम में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ईंट भट्टे पर भेज दिया। बेटे का मन वहां नहीं लगता था और अक्सर वह ग्राहकों से उलझ जाता था। नरोत्तम सेठ चाहते थे कि उनका बेटा पुश्तैनी व्यवसाय में रुचि ले और इसे संभालना सीखे। बेटा अभी अपने केबिन में बैठा ही था कि मुनीम आ गया। भैया जी, एक बुजुर्ग आदमी पुरानी पर्ची लेकर आए हैं और 10,000 ईंट मांग रहे हैं। क्या मतलब? बेटे ने पूछा। वो कह रहे हैं कि सन 1968 में 15 रुपए प्रति हजार के हिसाब से 10,000 ईंट का दाम 150 रुपए जमा किए थे, जो आप लेने आए हैं। ये मजाक है क्या? आज तो 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है। 150 रुपए में कैसे देंगे? भगा दो उसे यहां से। पर बड़े बाबूजी के हस्ताक्षर की रसीद है उनके पास, मुनीम ने कहा। तो क्या हुआ? इतने सालों बाद आए हैं, अब जब ईंट का भाव इतना बढ़ गया है तो 15 रुपए हजार में कैसे दे सकते हैं? बेटे ने नाराजगी से कहा। बेटा मुनीम और बुजुर्ग को डांट ही रहा था कि तभी नरोत्तम सेठ वहां आ पहुंचे। उन्होंने बेटे के हाथ से पर्ची ली और ध्यान से देखा। पर्ची देखते ही सेठ की आंखों में पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। उन्होंने बुजुर्ग की तरफ ध्यान से देखा और पहचान कर मुस्कुरा उठे। अरे धनीराम, कहाँ चले गए थे भाई? मैंने तब तुम्हारा कितना इंतजार किया था। खैर, अब ले जाओ, तुम्हारी 10,000 ईंट तो मेरे पास रखी है। पर पापा, 80,000 की ईंट 150 रुपए में कैसे दी जा सकती है? बेटे ने आपत्ति जताई। नरोत्तम सेठ ने प्यार से समझाया। बेटा, जब उन्होंने पैसा जमा किया था तो वही भाव था। उस समय से उनका 150 रुपए हमारे भट्टे में लगा है और हम इस पैसे से लाभ भी कमाते आ रहे हैं। इस 150 रुपए की पूंजी से हमने व्यवसाय को भी तो बढ़ाया है। ये मेरे ही हस्ताक्षर की रसीद है और तब मैंने इसे बनाते वक्त इनसे वादा किया था। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि ईमानदारी से कमाई गई पूंजी ही व्यवसाय को टिकाऊ बनाती है। सेठ ने मुनीम को आदेश दिया कि 10,000 ईंट बुजुर्ग के घर पहुंचा दी जाए और फिर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, हालात कैसे भी हो, पर कभी भी ईमानदारी का पथ मत छोड़ना। व्यापार ईमानदारी और पक्की जुबान से ही फलता फूलता है। छल से कमाई गई लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं ठहरती। ये कहानी हमें सीख देती है कि सच्चे व्यापारी की पहचान उसके ईमान और वचनबद्धता में होती है। जो सफलता बिना धोखे या बेईमानी के प्राप्त होती है, वही सच्ची सफलता है। आपने ग्रुप के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य कर लें, ताकि आपको कहानियाँ नियमित मिलती रहे। जय जिनेंद्र।